प्रेफरेंसेस का काम था जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रही थी। ये हमारा मेजर काम था जो हमने कर लिया था। जैसे अभी कि हमारे पास कोई प्रेफरेंसेस में डेटा नहीं, मैं क्लिक करता हूँ, आइटम ऐड होती है, प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, ऐड हुई होती है। अब इसके ऊपर बाकी के जो फंक्शंस हैं वो मैं लगा के दिखाता हूँ कि जिस तरह किस तरह से हम यहाँ से अगर फेवरेट आइटम को दोबारा क्लिक करने से रिमूव कर सकते हैं, और फेवरेट आइटम का हार्ट जो सा वो रेड हो, और वो ब्लू जो ग्रे कलर की होगी मतलब अनफेवरेट है। यहाँ पे उसको मेन आइटम में नज़र आ रहा होगा, ये मेरी आइटम पहले ही फेवरेट है, ये भी मेरी पहले फेवरेट है। जैसे हमने ये देखा था कि हम दोबारा क्लिक करते हैं वो कहता है ऑलरेडी एडिड। तो इसी तरह से हम बाकी सारे काम करते हैं। हम इसको दोबारा जब क्लिक करेंगे हम उसको ऑलरेडी एडिट करेंगे, या फिर हम फेवरेट में जाके इसको रिमूव भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए किस काम थोड़ा सा अब शुरू होता है लॉजिकल। इसको करने का एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके। ठीक है, तो बट मैं देखता हूँ जो आसान लगता है, जो हमने किया हुआ अभी तक, उसी के अंदर से हम उसको किसी को यूज़ करें। अब सबसे पहले इसको करना कैसे है, हमने करना सिर्फ ये है, अगर हमने ये चेक करना है कि ये आइटम शेयर प्रेफरेंसेस में है कि नहीं, ये आइटम शेयर प्रेफरेंसेस में है कि नहीं, या ये आइटम शेयर प्रेफरेंसेस में है कि नहीं, हमने क्या करना है, अपनी शेयर प्रेफरेंसेस में इस एक एक आइटम को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाली आइटम हमारी प्रेफरेंसेस में है, क्या ये वाली आइटम हमारी प्रेफरेंसेस में है, ये है, ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब ऐड आइटम करते थे तो हम देखते थे कि वो सारी की सारी आइटम पे एक लूप चलाता है, लूप चला के देखता है क्या हमारी आइटम पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर वो पड़ी होगी तो वो कहेगा कि इज़ फाउंड ट्रू, मतलब कि हाँ बिल्कुल एक आइटम पड़ी हुई है। ये लगाने का मकसद ये था कि वो चेक करे कि ये कि आइटम हमारी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सेम टू सेम ये लॉजिक है जो हमें यूज़ करनी पड़ेगी आगे भी। मैं इसी लॉजिक को आगे लेके चलता हूँ और इसी को आगे परसू करते हैं। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाया ऐड आइटम के टाइम। उसके बाद उसको गेट किया, गेट करके हमने फाउंड किया। फाउंड क्या करता है, आपकी जितनी भी शेयर प्रेफरेंसेस है उसमें आपकी करंट आइटम को सर्च करता है, करंट आइटम को सर्च करता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी फेवरेट स्क्रीन के ऊपर। मेरी ये वाली होम की स्क्रीन है जहाँ पे मैंने ये वाली आई थिंक है, एक कौन सी थी, ये ही थी, नहीं ये भी नहीं थी फेवरेट, ये सॉरी, यहाँ पे हमने बनाई थी ये वाली होम स्क्रीन, होम स्क्रीन, ये फेवरेट स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर लिस्ट आइल है, लिस्ट आइल के अंदर एक आइकन है, आइकन एक फेवरेट है। अब हमने चेक करना है कि इसका सिर्फ कलर जो सा है वो रेड हो, या कलर जो सा। अब यहाँ पे आइकन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कलर की, हम यहाँ पे कलर्स डॉट रेड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी हमारी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आइटम है सबका कलर रेड हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूँगा, अब ये करूँगा सबका कलर रेड हो गया, और अगर मैं इसको कोई रेड ग्रीन ब्लू जो कलर देता हूँ सबका कलर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है कि जोन सा भी क्या कहते हैं हमें वो मिले, जोन सा भी हमें प्रेफरेंसेस के अंदर जिस जो पड़ा हो उसी के आगे रेड हो, और जिसका आगे नहीं हो तो उसका रेड ना हो। अब इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, मुझे बताएगा कि मेरी करंट आइटम मेरी प्रेफरेंसेस में पड़ी है कि नहीं। मतलब ये करंट आइटम का मतलब है कि एक मेरी टाइल का जो डेटा है, मतलब यहाँ पे बर्गर है, उसके अलावा मेरा जो सा है ये, हाँ है, वहीं पे बैठ जाओ चाहे अभी। अच्छा बर्गर है, इसके अलावा इसकी प्राइस है, इसके अलावा ये इसकी पिक्चर है। अब ये मेरी प्रेफरेंसेस में पड़ी है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ आइटम चेकर। आइटम चेकर एक फंक्शन का नाम रखता हूँ। ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा क्या मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर आइटम है कि नहीं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, मुझे बताएगा मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर आइटम एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और मेरा ये कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा ये कि यहाँ पे ये एक फंक्शन है, यहाँ पे ये गेट चेकर का, ये क्या करेगा, सबसे पहले सिर्फ ये चेक करेगा कि हमारी आइटम एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना जो लॉजिक मैंने रखी है अपनी इसके अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर, ये वाली इसको मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, और इस सारी लॉजिक को अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी इस स्क्रीन पे आके रख देता हूँ। वो क्यों, क्योंकि हमें क्योंकि क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारी ये जो आइटम है ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, इमेजिन करो ये हमारी पूरी लिस्ट है, ये जहाँ पे हमारा सारा डेटा पड़ा है, और हमने एक एक करके चेक करना है हमारी शेयर प्रेफरेंसेस में कि डेटा पड़ा क्या है। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, उसका नाम आइटम चेक करें। सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाते हैं, उसको एसिंग करते हैं, यहाँ पे गेट आइटम करनी है। अब गेट आइटम के लिए हमें प्रेफरेंसेस के फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंसेस डॉट, यहाँ पे अब इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसको हम स्पेलिंग को सही करते हैं, प्रेफरेंसेस डॉट ये। अब ये क्या करेगा, हमें सारी लिस्ट देगा। उस लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, इस पर लूप वगैरह लगा के अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़र जैसे ही इस पेज पे आएगा, मतलब मेन पेज पे यूज़र जैसे ही रिफ्रेश करेगा, हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी प्रेफरेंसेस में डेटा उसको गेट करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, कौन सी आइटम हमारी प्रेफरेंस उसमें पड़ी है प्रेफरेंसेस में। तो इसका सिंपल पहला स्टेप सिर्फ ये है, हमने करंट स्क्रीन के ऊपर अपनी पुरानी जो भी प्रेफरेंसेस उसको गेट करना है। मतलब यहाँ पे हम इसको पॉइंट 1 लिखते हैं। पहला पॉइंट सिर्फ ये है कि हमने अपनी प्रेफरेंसेस को गेट करना है मेन स्क्रीन के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने मेन स्क्रीन के ऊपर प्रेफरेंसेस गेट ना की तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे मेन डेटा के अंदर कौन कौन सी आइटम प्रेफरेंसेस में पड़ी। ठीक है, मतलब ऐसे ही है कि जैसे आपके पास सारा डेटा एक रूम में पड़ा है और आपके पास दूसरा रूम है जिसके अंदर आप अपना जो जो डेटा प्रेफरेंसेस में रख के आ रहे हो। अब मैं आपको कहता हूँ आप मेन रूम में देखो आपके पास कौन कौन सा डेटा और दूसरे रूम में कौन कौन सा डेटा कॉमन है। तो आप क्या करोगे, पहले मेन रूम का डेटा देखोगे, फिर दूसरे रूम का भी देखोगे, या आप क्या करोगे दूसरे रूम का, एक सेकेंड, या आप क्या करोगे दूसरे रूम का सारा डेटा लेके पहले रूम में आओगे, जिसमें डेटा कम था वो लेके आओगे, और फिर अपने पहले डेटा में कंपेयर करोगे कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा। तो इन शॉर्ट पहला पॉइंट सिर्फ ये, आपने अपने पहले मेन स्क्रीन के ऊपर अपनी प्रेफरेंसेस को गेट करना। ठीक है, तो गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, प्रेफरेंसेस से डेटा गेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें इस इंस्टेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने गेट करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, और हमने गेट करना है ये इनिट स्टेट के ऊपर। इनिट स्टेट का मकसद ये है कि जैसे ही यूज़र इस पेज पे आए प्रेफरेंसेस से डेटा गेट हो जाए। मैं यहाँ पे करता हूँ इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट बनाने के लिए हमें अपनी क्लास को स्टेटफुल में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटलेस के ऊपर इनिट स्टेट नहीं होती। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके पास स्टेटलेस विजिट है और आपने उसके ऊपर इनिट स्टेट लगानी है तो वो लग जाएगी। तो इनिट स्टेट हमेशा स्टेटफुल विजिट में होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी क्लास को कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट में, और यहाँ पे आता हूँ इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट में क्या करूँगा, मैं अपना जो उनसा है ना एक फंक्शन कॉल करूँगा गेट आइटम्स का। ठीक है, एक गेट आइटम्स का फंक्शन होगा जो क्या करेगा, सारी की सारी आइटम्स को गेट करेगा। किसके ऊपर, मेन पेज के ऊपर। ठीक है, अब अभी ये ऊपर वाले फंक्शन को हम भूलते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं गेट आइटम का, और यहाँ पे सिंपल काम करते हैं। सबसे पहले वो जो हमने प्रेफरेंसेस बनाई है उसके अंदर से आइटम्स को गेट करते हैं, गेट आइटम्स जो हम करते हैं। इसके बाद ये एक एसिंक फंक्शन है। मुझे कैसे पता, मुझे ऐसे पता कि ये फंक्शन क्या आगे लगा, एसिंक। तो जब भी ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, मतलब ये जब भी कुछ रिटर्न करेगा तो मुझे उसके आगे लगाना पड़ेगा वेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया एसिंक, और यहाँ पे आके मेरे पास जो सी है ना एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स से इसी स्क्रीन के ऊपर, जिससे मुझे पता चले कि मैं अभी ये जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसका स्कोप होता है उसके फंक्शन तक। मतलब इस वेरिएबल को, लिस्ट वाले को मैं इससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। मैं अगर यहाँ पे अगर प्रिंट लगाने की कोशिश करूँ तो प्रिंट में इसको पकड़ नहीं सकता, ये वाले वेरिएबल को। वो इसलिए कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसका एक स्कोप होता है। अगर वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर होगा तो वो स्कोप उसका उतना ही होगा। वैसे ही जैसे आप एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दो तो आप कहोगे ये बच्चा इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। तो सेम टू सेम आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में बंद किया हो, तो ये इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हो कि ये बाहर भी एक्सेस हो, मतलब मेरे पास गेट आइटम का डेटा बाहर भी एक्सेस हो, बाहर का मतलब ये है कि मैं इनिट स्टेट में पकड़ सकूँ, मैं स्कैफोल्ड में पकड़ सकूँ, मैं लिस्ट व्यू बिल्डर में पकड़ सकूँ, मैं कहीं भी पकड़ सकूँ, तो आपने क्या करना होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये आप इस फंक्शन से बाहर या फिर क्लास के अंदर, मतलब यहाँ पे इस ओवरराइड से ऊपर। ठीक है, इस ओवरराइड से ऊपर का मतलब होता है कि आप इस पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी उस वेरिएबल को यूज़ कर सकोगे। और अगर आपने कोई वेरिएबल यहीं पे बना दिया तो इसका मतलब है इसका स्कोप सिर्फ इतना होगा जितनी इसकी फंक्शन का स्कोप है। मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है वार, और उसका मैं कहता हूँ नाम, कि इसके अंदर है हमारी फेव डेटा,
और वेरिएबल का नाम जो सा एफ स्मॉल करना पड़ेगा पहला, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही डेटा आएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे ही डेटा आएगा तो फेवरेट डेटा के अंदर तुम क्या करना, अपने लिस्ट का डेटा रख देना और वहीं से सेट स्टेट को कॉल कर देना, बिकॉज तुम्हें स्टेट को चेंज करना। और दूसरा क्या होगा, इस प्रिंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इनिट स्टेट क्या होगी, सबसे पहले गेट आइटम को हिट करेगी, गेट आइटम डेटा ला के देगी, ये डेटा सारा का सारा फेवरेट डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये करने का रीज़न क्या था, ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है और ये वाला जो वेरिएबल है ये लिस्ट वाला ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। पता कैसे चलेगा लोकल वेरिएबल, अपने फंक्शन के अंदर, तो ये भी तो फंक्शन के अंदर है फेव डेटा, वो तो ग्लोबल है ना, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता है ग्लोबल है, ये भी तो फंक्शन के अंदर है, ऊपर बनाया है आपने। बिल्कुल। जहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, मतलब वेरिएबल बनाने की पहचान ये होती है, आप उसके साथ उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हो कि वेरिएबल जब बनाते हैं उसका नाम और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हो। जैसे इधर वार्ड लिखा है तो मैं इधर अगर इसकी सही टाइप लिखूँ, लिस्ट लिख दूँ या जो भी टाइप लिखूँ, तो अगर मैंने जहाँ पे वेरिएबल को बनाना है, मतलब उसकी टाइप लिखनी है और उसका नाम लिखना है, वही उसकी डिक्लेरेशन होती है और वही वहीं पे वो इनिशियलाइज भी होता है। यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, यहीं पे वेरिएबल बना रहे और यहीं पे उसको हम वैल्यू भी साइन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका स्कोप सिर्फ इतना है, ठीक है। और ये मैंने स्कोप से बाहर बनाया, फंक्शन से बाहर बनाया, क्लास के अंदर बनाया, ओवरराइड से ऊपर बनाया, तो मेरा इसका स्कोप जो सा वो ग्लोबल है, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेन स्क्रीन के ऊपर एक गेट का फंक्शन लगा के वही अपनी क्लास में से डेटा लिस्ट में गेट करके उसको पकड़ा के स्टेट को सेट किया, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें और क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर मेरा फेवरेट डेटा नल होता है, मतलब इनिट स्टेट में डेटा, इनिट स्टेट जैसी कोई पेज रिफ्रेश करेगा, इनिट स्टेट होती है नल, इनिट स्टेट जैसी हिट होती है तो हमारा ये जो सा है वेरिएबल ये होगा नल। इस अवेट की वजह से हो सकता है 2 सेकंड तक डेटा ना आए, तो हमें यहाँ पे अपनी सेफ साइड के लिए एक लोडर लगाना है कि जब तक डेटा नहीं आता लोडर घूमता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लोडर लगाता हूँ बॉडी से ऊपर, यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर के यहाँ पे आगे कहता हूँ कि फेवरेट डेटा अगर नल है तो क्या करो, एक सर्कल अवतार दिखा दो। सर्कल अवतार का मतलब सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। ये क्या करेगा, आपका जब तक लोडर घूमेगा जब तक आपकी प्रेफरेंसेस आपके करंट पेज पे लोड नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको आगे इसके ऊपर अपनी अगली प्रोसेसिंग करूंगा तो होगा ये कि एरर आ जाएगा अगर हमारी इनिट स्टेट में डेटा लोड होने में टाइम लग गया। तो हमने अपनी सेफ साइड के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर को तब दिखाएंगे जब हमारा डेटा लोड हो चुका होगा, ठीक है। टर्नरी कंडीशन का तो पता है ना, ठीक है ना। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेंटर में रैप करता हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा काम से शुरू होता है। अब आते हैं हम आइटम चेकर के ऊपर। ये जो आइटम चेकर का फंक्शन बनाया है, इसको तो सबसे पहले मैं ये गेट आइटम का जो वेरिएबल है इसको हटा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, लूप लगानी है किसके ऊपर, जो हमारा फेवरेट डेटा है इसके ऊपर। फेवरेट डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सारी की सारी आइटम आ रही है जो हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, लूप लगाई फेवरेट डेटा के ऊपर और यहाँ पे क्या किया, लूप लगा के फेवरेट डेटा के ऊपर चेक किया, फेवरेट डेटा के ऊपर, ठीक है। अब जब मैं इसको हिट करूँगा मैं इसको अपनी आइटम दूंगा। जब भी मैंने किसी आइटम को चेक करना होगा ये आइटम एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मुझे उसकी आइटम देनी होगी। मतलब ये कि मैंने चेक करना है कि ये आइटम मेरी प्रेफरेंसेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मैं उसको एक आइटम दूंगा, उसे कहूँगा जाके चेक करके आ कि ये आइटम एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मुझे इसके पैरामीटर में यहाँ पे अपनी आइटम देनी होगी, ठीक है। ये आइटम जैसे ही पकड़ेगा, जितनी भी हमारी प्रेफरेंसेस के ऊपर लिस्ट पड़ी है उसके ऊपर लूप लगाएगा। लूप लगा के चेक करेगा कि करंट आईडी और किसी की भी आईडी के इक्वल है। अगर लेट से उसको नहीं मिलती तो वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा किसको, इस फाउंड को। इस फाउंड में मे बी ट्रू हो सकता है और मे बी फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इज फाउंड एक वेरिएबल है जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। लूप चलेगी आपकी सारी लिस्ट के ऊपर, वो सारी की सारी लिस्ट के ऊपर डेटा आइटरेट करेगा, चेक करेगा कि मैच हुआ है नहीं हुआ। अगर मैच हुआ तो ट्रू करेगा, लूप को रोकेगा, रिटर्न कर देगा इस फाउंड ट्रू। और अगर वो फॉल्स होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स को लेके आगे चलता है। अब सिंपल काम हो गया, हमारा सारा काम हो गया। सिर्फ हमने आना है अपने कलर के ऊपर। यहाँ पे हमने इस कलर से पहले आके इस फंक्शन को कॉल करना है, आइटम चेकर को। हमने इसको क्या देनी है, अपनी करंट आइटम, मतलब हमने जो अपना डेटा का इंडेक्स है ना, ये इसको पकड़ा देना है कि भाई ये जो डेटा का इंडेक्स है वो आपकी आइटम है, इसको लो। अगर ये आपको रिटर्न में ट्रू देती है तो इसका मतलब इसका कलर कर दो कलर्स डॉट
कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज इसका कलर कर दो कलर्स डॉट ग्रे। अब क्या होगा कि जब जब ये लिस्ट व्यू बिल्डर चलेगा, हर कलर के ऊपर वो चेक करेगा कि ये आइटम चेकर फंक्शन क्या करेगा, करंट आइटम को लेके आगे जाएगा। करंट आइटम होगी ये, वो जाके आपकी सारी की सारी डेटा के ऊपर लिस्ट लगाएगा, लूप लगा के चेक करेगा कि क्या ये जो आपने आइटम भेजी है वो पड़ी हुई है पहले, हाँ पड़ी हुई है तो उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। अब क्या होता है, वो कहता है कि यहाँ पे आ गया है नल। अब देखते हैं क्यों, हमने इसको एसिंग किया हुआ, एसिंग की ज़रूरत नहीं है, सेव एंड चेक। अब देखो क्या हो रहा है कि मेरा एक आइटम प्रेफरेंसेस में पड़ी हुई है, ठीक है, वो और वो यहाँ पे आ रही है और उसी का कलर हुआ हुआ रेड। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी आइटम अपनी ऐड करता हूँ। अब दूसरी आइटम ऐड होगी, अभी रियल टाइम कुछ नहीं हो रहा, मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, इनिट स्टेट कॉल होगी, नई डेटा गेट करेगी, नया डेटा गेट करके वही प्रोसेसिंग करके हमें दिखा देगी। अब मैं ये चाहता हूँ रियल टाइम हो कि जब मैं इसको क्लिक करूँ उसी टाइम क्या कहते हैं वो रेड हो जाए। तो सिर्फ मैंने क्या करना है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया गेट आइटम का, मैंने इसको कॉल करना है यहाँ पे। जब भी यूज़र क्लिक करता है, यूज़र जब भी किसी के ऊपर करता है यहाँ पे, जैसे ही आइटम ऐड होती है वहीं से गेट आइटम भी कॉल हो जाए। और दूसरी बात, हम यहाँ पे वेट लगाते हैं कि पहले वो ऐड हो फिर गेट हो, वरना वेट ना लगाया तो हो सकता है प्रोसेसिंग में टाइम लग जाए। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, ठीक है, मतलब कि पहले वो ऐड हो, उसका पूरी लाइन का वेट हो, फिर दोबारा गेट हो और उस पूरी लाइन का वेट हो, फिर जाके हमें रिजल्ट देखो। अब देखते हैं जाके, अब देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ रियल टाइम वो चेंज होगा और ये सारी की सारी प्रेफरेंसेस में भी स्टोर है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो स्टोर्ड है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो अब क्या होगा, ये हमारी जो सा डेटा है वो एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर पहले से, ठीक है, ठीक है। उधर तो कलर चेंज नहीं हुआ किधर, अब क्योंकि मैंने इनिट स्टेट लगाई है इस मेन के ऊपर, उधर जितनी भी फेवरेट के अंदर आइटम वो पहले से ही रेड है। इधर सिर्फ डिलीट का बटन होना चाहिए कि किसी को डिलीट कर लो, क्योंकि ये आपकी फेवरेट स्क्रीन है। यहाँ पे जो वो इसको रेड की जरूरत ही नहीं, सिर्फ डिलीट का आइकन देते हैं, वो डिलीट करें यहाँ से डिलीट हो जाए। फेवरेट से ही अनफेवरेट करके कहाँ जाएगा रिमूव, कौन सा, तो क्या करना, ये जो किया सारा फंक्शन बना के और करने के काफ़ी तरीके हैं, मगर ये अभी तक जो देखा जाए मेरे ख्याल से इजी है। वो इजी नहीं था कि ऑब्जेक्ट में इस फाउंड के ये देखो इस फेवरेट, तो वो फिर हमें मेन ऑब्जेक्ट में रखना पड़ता, बस मेन ऑब्जेक्ट में रखना पड़ता, बिल्कुल। तो मेन ऑब्जेक्ट में फिर हमें उसका उसको यहाँ पे चेक करना, फिर इसका स्ट्रक्चर छिड़ता, फिर यहाँ पे हम उसको अब ऐड करते उसके अंदर या उसको ट्रू फॉल्स करते। तो इस वजह से अब भी एक अलग अलग लिस्ट के साथ तो खेलें, क्योंकि एक्चुअली रियल डेटा एपीआई के साथ तो नहीं छेड़ा जाएगा। जब आपको एपीआई से डेटा आएगा वो तो एक डेटा आएगा हार्ड स्टैटिक, तो मैं एक अपनी लिस्ट से ही तो मैच करोगे उसे। इस वजह से मैंने दो इंडिपेंडेंट लिस्ट को खेला। ये तो डेटा अपना था, मैं चाह तो कर सकता था, बट एक्चुअली अगर अब ये ऐसा डेटा है इसके अंदर कोई आइटम मैंने खुद ही ऐड करना है, एक पिक्चर अपलोड करके खुद, टाइटल के डिस्क्रिप्शन, हाँ तो खुद बिल्कुल होगा। फिर हम अपनी डायनामिक डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, तो ये तो मैंने हार्ड कोड रखा हो, फिर डायनामिक डेटा जनरेट करें फिर ज़्यादा बेहतर है, फिर बेहतर हम की भी जनरेट कर दें। बट इधर हार्ड कोडेड डेटा है तो एक्चुअली एपीआई से डेटा ऐसे ही आएगा जैसा हमें अभी आ रहा है, तो इस वजह से मैं इसको गया हूँ, ठीक है। मतलब मेन आइटम है, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे भी चेक करना है कि मेरी इस लिस्ट के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपने उस स्क्रीन पे प्रेफरेंसेस से डेटा गेट कर लेना, गेट करके इनिट स्टेट में कॉल करना है। इनिट स्टेट में आपने जाके उस फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन क्या करेगा, आपकी अपनी लिस्ट में आइटम्स की लिस्ट से डेटा गेट करेगा, लिस्ट आपकी एक ग्लोबल वेरिएबल को दे देगा और इसके बाद स्टेट को सेट कर देगा। अब देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, कुछ टाइम के लिए शायद लोडर आता हो, आई थिंक 1 सेकंड 2 सेकंड डिपेंड करता है, वह इतनी जल्दी वहाँ पता नहीं चला, प्रेफरेंसेस इतनी फास्ट लोड हो रही है। बट रियल टाइम में हो सकता है कि सम टाइम लेट लोड हो जाए, तो हमें अपनी सेफ साइड के लिए यहाँ पे लोडर लगाया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये आइटम मेन आइटम्स के अंदर सेव हुई हुई है, और फेवरेट के ऊपर जाता हूँ तो ये भी आइटम सेव हुई हुई है। सबसे पहले तो फेवरेट की यहाँ पे डिलीट का आइकन करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे हार्ट के आइकन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, या फिर हार्ट का आइकन की ज़रूरत ही नहीं है, डिलीट का आइकन ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर, यहाँ पे जाता हूँ अपने आइकन के अंदर, ये आइकन, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है।
और इसका कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट रेड। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यूज़र आता है मेन पेज पे वो जिस आइटम को सेव करता रहेगा वो फेवरेट होती रहेंगी। वो जैसे इधर आएगा ये सारे यहाँ पे डिलीट का बटन होगा। अब यूज़र जिसको भी क्लिक करेगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और जब वो बैक आके करेगा तो वो आइटम डिलीट हुई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो अनफेवरेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये हमने क्या करनी है, जो आइटम फेवरेट हुई है जब उसको दोबारा क्लिक करे वो अनफेवरेट हो जाए। ठीक है, ये दो काम है अब करने के। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अनफेवरेट वाला काम करते हैं। कोई चीज़ थी ना उधर भी तो ये हो सकती है। कहाँ पे? फेवरेट स्क्रीन में। हाँ हो कि सकता वहाँ हर रेड है तो जब उसको अनफेवरेट करें तो वो गायब हो जाए। हाँ जी। फिर तो सारे बाय डिफॉल्ट रेड हुए होंगे, वो जिसको क्लिक करेगा वो लिस्ट ही गायब हो जाएगी। यही होगा ना? अभी एक आइटम एक प्रोडक्ट को ही हमने हाँ। करना है ना रिमूव। हाँ तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। मतलब तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे हार्ट ही लगा दे। यहाँ हार्ट हो रेड हो ठीक है, जब हमने अनफेवरेट करना है करे ना तब ये खुद ही रिमूव हो जाए लिस्ट यहाँ से। यहाँ फेवरेट से जी। हाँ यही होगा। इधर तुम हार्ट लगा लो, आइकन को छोड़ लगा लो। तो मैंने इधर डिलीट का लगाया, जैसे ही क्लिक करूँगा लिस्ट यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ इधर, और ये आइटम मेरी पहले से ऐड है, मैं इसको क्लिक करूँ तो ये आइटम मेरी रिमूव हो जाए उधर से। ओके, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से आते हैं इस ऐड आइटम के ऊपर। एक्चुअली जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये अलर्ट आता है ऑलरेडी एडेड, तो ये आ रहा है कहाँ से, ये आ रहा है यहाँ से ऑलरेडी एडेड, यहाँ से ऑलरेडी एडेड, यहाँ से। हमें यहाँ पे काम करना है सर। हमने यहाँ पे पहले क्या सोचा था, हमने सोचा था कि डुप्लीकेट्स ऐड ना हो, बट अब हम चाहते हैं कि जब दोबारा क्लिक करें वो आइटम रिमूव हो जाए। थोड़ा सा इधर हमने काम करना है, सिर्फ मैं इस स्नैक बार को हटाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब आइटम मिले उस आइटम को ऐड करो, स्ट्रिंगिफाई करो और आइटम शो कर दो। सेम टू सेम ये लॉजिक जो ऐड किया हम इधर लेके आते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि आइटम को रिमूव करो, नई लिस्ट को ऐड करो, और उसके बाद तुम्हारा काम हो गया, डेट्स इट। अब यहाँ पे कहते हैं आइटम रिमूव, ये अलर्ट दिखाते हैं। अब जाके मैं क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ दिस वन आइटम रिमूव, पेज रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने अभी रियल टाइम नहीं किया, तो लेट्स सी आइटम रिमूव नहीं है। हमने क्या किया, अपनी लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दिया आइटम को। ये नहीं होगा, नहीं रिमूव ऐड हम कर लेते, रिमूव ऐड, और यहाँ से हम इसकी आईडी की बेस पर रिमूव कर देते हैं। अगर ये हो गया, इंडेक्स हमने भेजा नहीं हुआ, फिर इंडेक्स भी भेजना होगा। चलो लेट्स सी, मेरे ख्याल से हो जाएगा, वो इंटीजर था तो सही है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो डेटा है ना उसमें जो आईडी है वो चेंज है, आईडी चेंज है। तो हमें तो क्या करना चाहिए, एक्चुअली हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं हमें उसको रिमूव करना है, तो हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए किसने किसको क्लिक किया। तो हम क्या करते हैं, ऐड के टाइम ना उसका इंडेक्स भेजते हैं साथ। यहाँ पे आते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे जब यूज़र ऐड पे क्लिक करता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसका एक थर्ड पैरामीटर भी भेज देते हैं इंडेक्स का, कि वो किसको क्लिक कर रहा है, मतलब किस वाली आइटम पे क्लिक कर रहा है। उसके बाद हम ऐड पे आते हैं, यहाँ पे आके इसका इंडेक्स पकड़ लेते हैं, इंडेक्स। ठीक है, और यूज़र जैसे ही उसको कोई आइटम मिलती है वो क्या करेगा, रिमूव ऐड कर दे। किस रिमूव ऐड का फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स से डेटा को रिमूव कर दे। रिमूव ऐड का ये आपकी लिस्ट के अंदर इंडेक्स पे से डेटा को रिमूव करता है, तो हमने उस इंडेक्स के ऊपर रिमूव किया, उसको सेव किया। आई थिंक दैट्स ओके। लेट्स चेक, हम इधर आए, अब हमारा ये वाला डेटा डिलीट हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और डन। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड डन। अब मैं देखो उसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ऐड हो गई, दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव हो गई। ओके, अब हम चेक करते हैं हमारी प्रेफरेंसेस में एक डेटा पड़ा है। हाँ, हमारा एक डेटा पड़ा है। भाई नहीं समझ आई तो पूछ ले। देखो मैं समझाता हूँ, तुम्हारे पास जो लिस्ट है ना, लिस्ट जो सी है, ये हमारे पास लिस्ट है। ये लिस्ट वो है जो हमारी प्रेफरेंसेस में डेटा ऐड हुआ। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना होगा तो आप यूज़ करोगे ऐड का मेथड।
ऐड का मेथड क्या करता है, लास्ट पे जाके आइटम को ऐड कर देता है। और अगर आपने डेटा को रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव करोगे, जिस पे क्लिक करोगे उसी को रिमूव करना है। मतलब इमेजिन करो यहाँ पे 10 लिस्ट है, तुम्हें इसको क्लिक करके रिमूव करना है, तो तुम क्या करोगे, जिस पे क्लिक करोगे वो आइटम रिमूव होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। ऐड करते टाइम हमें ज़रूरत नहीं है, बट रिमूव करते टाइम हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसी है कि मैं तुम्हें तब बताता हूँ कि एक कमरे के अंदर 10 बॉक्स पड़े हैं, तुमने 5वें नंबर वाले बॉक्स को लेके आना है। अब तुम क्या करोगे, जाओगे गिन के 5वें नंबर वाले को उठा के ले आओगे, फिर मैं तुम्हें कहता हूँ एक और बॉक्स लेके आओ, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कौन सा लेके आना, या तो तुम पहला लेके आओगे आखिरी लेके आओगे, अपनी मर्जी करोगे। इधर इसकी मर्जी नहीं होगी, आपने उसको बताना है कौन सा लेके आना। तो हमने कहा कि भाई जो तुमने लेके आना है वो ये हो इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जिस पे उसने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने ये इंडेक्स भेज दिया। ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा था, लिस्ट व्यू बिल्डर हमें इंडेक्स देता है। हर इंडेक्स के ऊपर का मकसद होता है उसकी लोकेशन होती है कि यहाँ पे पड़ा। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, मैंने 2 आइटम सेव किए, प्रेफरेंस में 2 पड़ी। अभी हमने इस डिलीट के आइकन पे दबाना नहीं किया अभी। अब ये भी आसान है, ये काफ़ी आसान है, सिंपल। अब करना कैसे है, ये आप ही नहीं करवाना, हाथ मेरे होंगे, ठीक है। करना ही है कि हम जब फेवरेट्स के ऊपर आए, इस डिलीट पे क्लिक करूँ, ये आइटम जो उनसी है यहाँ से रिमूव हो जाए, प्रेफरेंसेस से भी रिमूव हो जाए, और मैं पेज को रिफ्रेश भी करूँ तो वो आइटम हमारी रिमूव ही रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आर यू रेडी, आर यू रेडी? दैट्स गुड। ओके, तो अब मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमारी स्क्रीन का नाम है फेवरेट स्क्रीन, ठीक है। और ये फंक्शन पड़ा बिल्कुल खाली, जिस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी, बताएं क्या करूँ सबसे पहले। इधर आ, क्या करना हमने प्रेफरेंसेस से डिलीट करनी, ये हाँ, सेम टू सेम। क्या करूँ, हाँ रिमूव का फंक्शन लगेगा बिल्कुल। कौन सा डेटा कहाँ से आ, अब करूँ क्या, चलो तुम करवाओ। वही अभी क्या करूँ, लिखवाओ क्या, लिस्ट डॉट रिमूव। अच्छा, इधर लिस्ट क्या है, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट। क्या है, तो ये कहाँ से आएगा, ये इस पूरे पेज पे कहीं पे बना हुआ है, तो फिर कैसे रिमूव करोगे, किधर से, क्या नाम है। हाँ बिल्कुल, लिस्ट फेवरेट एक ग्लोबल वेरिएबल हमने पहले ही बनाया हुआ है जो इनिट स्टेट में कॉल हो रहा है, और ये हमारी सारी की सारी प्रेफरेंसेस को गेट करता है, मतलब हमारे डेटा को। बिल्कुल सही कहा तुमने, लिस्ट फेव को पकड़ना, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे क्या, रिमूव, रिमूव, ओके रिमूव लिखो। हमने रिमूव करना है, कैसे करूँ, ऐड, बिल्कुल हमने रिमूव करना है किसी इंडेक्स से, तो रिमूव ऐड का फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स से रिमूव करता है। ऐड इसके अंदर ये चीज़ होती है। फिर हमने इसको बताना है किधर से इसको इंडेक्स से रिमूव करना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ तक काम हो गया, फिर एक चीज़ रह गई, चलो चेक करते हैं सब। चलो मैं बता, सेट स्टेट तो कॉल करो, ठीक है, ठीक है। अभी भी एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ है, बाकी आई थिंक ओके है सब। चलो ठीक है, मैं आता हूँ इधर, मेरी इधर 2 आइटम है, प्रेफरेंसेस में 2 है, मैं क्लिक करता हूँ अंडा। अब मैं प्रेफरेंसेस को लोड करता हूँ, मैं दोबारा से इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि वो डिलीट नहीं हुई। तो अब वापस आता हूँ तो गुम हो गई, हाँ कम ऑन, वो गायब हो गई थी बट वापस आ गई। ये कौन सा वो है जो जादू वापस आ जाए, ये देखो, ये डिलीट नहीं हो रही, ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा है कि डिलीट हो रही है, बट ये कहीं और से डिलीट हो रही है। ये देखो वापस आता हूँ तो वापस होती, ठीक है। तो इसका इशू ये है कि देखो हमने क्या कहा, हमने लिस्ट फेव के अंदर से रिमूव किया। लिस्ट फेव क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये कब फीड होता है, जब भी हम इस पेज पे आते हैं, वो प्रेफरेंसेस से डेटा गेट करता है, गेट करके इसको देता है और इसके अंदर डेटा पड़ा होता है। ये वेरिएबल एक टेम्परेरी वेरिएबल है,
एक्चुअली डेटा तो हमें गेट में से रिमूव करना है, मतलब प्रेफरेंसेस से डेटा उड़ाना है। अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम ये इसके अंदर कर रहे हैं, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मतलब ऐसे ही है कि जैसे आप जब भी इस पेज पे आओगे वो आपके सारे डेटा को नोट करेगा और यहाँ पे लिखा देगा और किसी और वेरिएबल को देगा और आप वो डेटा और डिलीट कर दें। वैसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रूम है और तुम उस रूम में हो, मैं थर्ड रूम में बैठा हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार देख के आओ कितना डेटा पड़ा, तुम किसी थर्ड बंदे को भेजते हो कि भाई इतना डेटा पड़ा। अब वो जब मुझे आके बताता है कितना डेटा, एक्चुअली डेटा तुम्हें पता है, तो सेम टू सेम सिनेरियो उधर हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, हमारा सारा डेटा प्रेफरेंसेस में पड़ा और हम रिमूव किससे करें, एक लोकल ग्लोबल वेरिएबल से। ग्लोबल वेरिएबल का इससे ताल्लुक डायरेक्टली कुछ भी नहीं, तो एक्चुअली हमें रिमूव करना है लिस्ट व्यू अपनी शेयर प्रेफरेंसेस से। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको करने का एक तरीका है, हम क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं रिमूव, एक फंक्शन बनाते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर जो स्टैटिक टाइप का होगा, रिमूव आइटम, और यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस दिस। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, गेट आइटम्स, जो हम आइटम्स हैं उनको गेट करते हैं, इधर वेट लगाते हैं, उसको एस सिंक करते हैं, यहाँ पे आके हम इससे इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम एक मिनट गेट आइटम, ओके, अब वेट ले लेते हैं और इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यूज़र इस फंक्शन को हिट करेगा रिमूव आइटम को, ये क्या करेगा, प्रेफरेंसेस से आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को गेट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उस लिस्ट से डॉट रिमूव कर देगा, रिमूव ऐड क्या कर देगा, उस इंडेक्स के ऊपर डेटा को रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस फंक्शन को हिट करोगे, आप इसे इंडेक्स बताओगे, ये आपकी प्रेफरेंसेस से डेटा लोड करेगा, उसको रिमूव करेगा और नई आइटम को ऐड करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, और सेम टू सेम काम ये जो है यहाँ वाला, ये या ऐड करते टाइम जो है ये प्रेफरेंसेस डॉट ये इनकोड, ये काम होगा। मतलब जैसे ही होगा, जैसे ही वो रिमूव करेगा, रिमूव करके दोबारा से नई लिस्ट को सेट कर देगा ताकि हमारी प्रेफरेंसेस जो उनसी है वो अपडेट हो जाए। आइए क्योंकि मैंने क्या किया, जैसे ही यूज़र करेगा रिमूव के ऊपर क्लिक, हम क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस से डेटा गेट करेंगे, गेट करके उसको रिमूव करेंगे, रिमूव करके जो अपडेटेड लिस्ट होगी उसको सेट कर देंगे प्रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल में हम डेटा लेके उससे रिमूव करके एक नई लिस्ट के अंदर डेटा सेट कर दें, वो उसको अब ओवरराइड कर दें। लेट्स ट्राई, हम वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखना है प्रेफरेंसेस डॉट रिमूव आइटम, कौन सी जो इंडेक्स है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सेट स्टेट कर दो। दूसरा काम क्या करना, ये जो एक फंक्शन तुमने बनाया ना, इसको दोबारा गेट कर लेना, बिकॉज ये हमें लेटेस्ट डेटा देगा। सेव कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं, सेट उसके अंदर सेट स्टेट लगी हुई है, ठीक है। अब दूसरी काम एक और थी कि इधर अवेट करना इस लाइन का, जैसे उधर किया था हमने ऐड करके, और यहाँ पे भी क्या करना, वेट करना। दैट्स इट, लेट्स चेक। 2 आइटम ऐड है, मैं वापस आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, एक डिलीट हो गई, पेज रिफ्रेश करता हूँ एंड इधर आता हूँ। अब देखो इधर भी बाहर भी एक हो गया था दिल, इसका मतलब ये आइटम डिलीट हुई है। ओके ओके ओके, इधर आता हूँ, 3 ऐड करता हूँ, वापस आता हूँ, 3 आइटम है, पहली सेकंड को डिलीट करता हूँ, ठीक है। पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि अब आइटम है, रियल टाइम चेंज हो रही है, रियल टाइम अपडेट हो रही है, रियल टाइम डिलीट हो रही है। अब वापस आता हूँ, ये हमारी 2 आइटम है, इसको क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, तो मेरी जो पिछले हार्ट्स हैं वो भी अपडेट हो गए, ठीक है। मतलब हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम है, हम इनको ऐड करते हैं और ये डाल अभी डाल, वहाँ से रिमूव करते हैं तो वो भी रिमूव। सही है, सही है। अगर ये आप कर लेते हो इसका मतलब ये आपको शेयर प्रेफरेंसेस की समझ आ गई। इस वीडियो को शुरू से दोबारा से देखो, जहाँ पे इशू आती है आपस में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ समझ आ गई तो समझो हमें प्रेफरेंसेस के साथ खेलना आ गया।
और ये खेलना आ गया तो समझो ऐप की स्टेट मैनेज करना आ गई लोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनिशियली आप जब शुरू में बैठोगे आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ समझ आएगी। इधर मैंने कितने स्टेप्स हैं जो अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दी हैं, क्योंकि जब आप खुद करने बैठोगे आप देखोगे अच्छा ये क्यों किया है, तो आप मुझसे उसी टाइम पूछोगे, मैं आपको दोबारा उस स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, जब अपना खुद ब्रेन लगाओगे थोड़ा ऊपर तक। ठीक है, तो अब आज के दिन आपने सिर्फ प्रेफरेंसेस की पूरी प्रैक्टिस दोबारा करनी है। आइटम ऐड करनी है, रिमूव करनी है, अपडेट करनी है, मतलब हमारी सारी रिक्वायरमेंट अचीव हो चुकी हैं एक जो आइटम के अंदर चाहिए होती है। डबल क्लिक पर वो क्लिक पर रिमूव होता है, और मतलब जो हमें चाहिए होता है वो सारा का सारा हो गया। एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि आप डबल टैप करते हो ना तब भी आइटम समटाइम रिमूव हो जाती है। ऐप्स देखते हो डबल टैप लॉन्ग प्रेस करने पे भी रिमूव होती है। तो हमारे पास कुछ गेस्चर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो सकते हैं। मैं जाता हूँ अपनी फेवरेट स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमारा फंक्शन है ये वाला। हम यूज़र अब आता है आजकल वो लॉन्ग प्रेस करता है तब भी रिमूव हो जाता है, या डबल टैप करता है तब भी रिमूव हो जाता है। तो ये जो लॉजिक है ना हमने जो इस पर रखी है ऑन प्रेस के ऊपर, मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमारे इसके अंदर एक बटन होगा, एक मिनट, ये है इंकवेल। तो हम क्या करते हैं आइकन बटन को चेंज कर देते हैं इंकवेल या गेस्चर डिटेक्टर में। ठीक है, इंकवेल के ऊपर। ठीक है, इंकवेल के अंदर होता है ऑन टैब। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इसका ये चार्ट। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको प्रेस, इसके अंदर ऑन टैब अभी कुछ भी नहीं फ़र्क हुआ, बस फ़र्क ये हुआ है हमारे पास और गेस्चर्स आ गए। अब मैं करता हूँ ऑन लॉन्ग प्रेस। अब सेम टू सेम वही लॉजिक जो हमने इधर रखी हुई है, मतलब ये वाली, हम सेम टू सेम लॉन्ग प्रेस पे भी लगा देते हैं। अब यूज़र जब भी आएगा लॉन्ग प्रेस करेगा, वही काम जो टैब पे हो रहा है उधर वही काम लॉन्ग प्रेस पे भी होगा। अब देखो यूज़र्स के लिए आसानी है। अब ये इसको मैंने रिमूव करना है, मैं इसको दबाए रखता हूँ। लॉन्ग प्रेस था, इसको लॉन्ग प्रेस दबाई रखता हूँ तो ये रिमूव हो गए। तो बस वो एक ही ऐड रिमूव, एक मिनट मैंने क्या किया, एक मिनट, लॉन्ग यार मैंने इस पर लगाना था, पूरी टाइल पे लॉन्ग प्रेस लगाना था। मतलब यूज़र किसी भी पूरी टाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करे तब वो, मतलब यूज़र अपनी इमेज पे प्रेस करके रखता है तब भी वो रिमूव हो जाए पूरी टाइल पे। अब मैं आता हूँ इधर से ऐड करता हूँ। ओके, अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस दबाई रखता हूँ तो देखो आइटम रिमूव हो गई। फिर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ आइटम ऐड हो गई, मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ आइटम ऐड हो गई। मतलब लॉन्ग प्रेस पे आइटम ऐड भी होती है, लॉन्ग प्रेस पे आइटम डिलीट भी होती है। ठीक है, फिर गेस्चर्स होते हैं और डबल टैब होता है, यहाँ पे डबल टैब होगा। तो ये सारे के सारे गेस्चर्स इसमें एग्जिस्ट करते होंगे, तो आप उनके थ्रू यूज़र के लिए आसानी कर सकते हो। यूज़र के लिए यूज़र को खाली इस बटन पे नहीं उड़ाना, वो कहीं डबल टैप करे तो आइटम डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करना है। अपनी प्रेफरेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो, ये सारी लॉजिक खुद बाय हैंड लगाओ। पहले अपनी स्क्रैच से शुरू करो, जहाँ पे फंसो वीडियो को थोड़ा देखो, अगर नहीं समझ आती तब मुझसे रब्ता कर। ठीक है, मतलब हमारे पास ये कमी नहीं होनी चाहिए कि